हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वर्गमूल के अंदर लिखा है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकलन कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, और वह सूत्र है डी बटा डी एक्स एक्स की घात एन। इसका अवकलन होता है एन एक्स की घातांक एन माइनस एक के बराबर। तो यह सूत्र आप याद रखें। उसके बाद इसी सूत्र से हम एक सूत्र और बना सकते हैं कि यदि एन का मान यहाँ पर 1/2 हो, अर्थात डी बटा डी एक्स वर्गमूल के अंदर एक्स हो, तो इसका अवकलन होता है 1/2 वर्गमूल एक्स। अब हम यहाँ पर श्रृंखला नियम को भी समझेंगे। तो श्रृंखला नियम क्या होता है, देखिए आप। श्रृंखला नियम श्रृंखला नियम के लिए हम इसको दो फलनों को लेकर समझेंगे कि यदि यदि हमें एक फलन दिया गया है y बराबर एफ यू, तथा दूसरा फलन है u बराबर जी एक्स। ये दो फलन हमें दिए गए हैं और हमें ज्ञात करना है डी वाई बटा डी एक्स। तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा वह बनेगा डी वाई बटा डी यू और गुणा फिर होगा डी यू बटा डी एक्स। इसकी सहायता से हम डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। अब जो प्रश्न हमें दिया गया है उसे मैं y के बराबर मानूंगा, तो मैं लिख देता हूं उसे। माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है, अर्थात y बराबर होगा वर्गमूल के अंदर ए एक्स का वर्ग प्लस का बी एक्स और प्लस का c। अब यहां पर देखिए, यदि मैं ये लिखूं कि यदि u बराबर मैं मान लूं ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स और प्लस सी, तब y बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर u। अब हम यहाँ से सबसे पहले u का अवकलन करेंगे, उसके बाद फिर y का अवकलन करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले u बराबर है हमारे पास ए एक्स का वर्ग प्लस का बी एक्स और प्लस का c। तो मैं अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो ये लिख दिया मैंने। और अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमें डी यू बटा डी एक्स। तो यहाँ भी लिख दूंगा मैं d बटा डी एक्स, और ये आ जाएगा ए एक्स का वर्ग प्लस होगा बी एक्स और प्लस हो जाएगा c। तो यहाँ से डी यू बटा डी एक्स बराबर, देखिए सबसे पहले x की घात 2 का अवकलन होगा, तो ये होगा 2ax। बी एक्स का अवकलन होगा तो x का 1 हो जाएगा, केवल b बचेगा, और c का अवकलन कितना होगा, 0 होगा। इसका अर्थ हुआ ये मिलेगा हमें 2ax और प्लस मिल जाएगा b। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। और अब हमें y का मान भी दिया हुआ है। y का मान है हमारे पास वर्गमूल u। तो इसका मैं अवकलन कर दूंगा u के सापेक्ष। लिख देता हूं मैं u के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका u के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये होगा डी वाई बटा डी यू, और ये बनेगा d बटा डी यू, और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा u, और इसका सूत्र मैंने लिखवा दिया। ये होता है 1/2 वर्गमूल u के बराबर। तो जिसे हम लिख सकते हैं 1/2, और u का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। u का मान है हमारे पास ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स और प्लस हो जाएगा c। तो ये हमारे पास डी वाई बटा डी यू आ गया है। हम इसे समीकरण 2 बना देते हैं, और अब श्रृंखला नियम का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ श्रृंखला नियम से हम डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी वाई बटा डी यू और गुणा डी यू बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी यू कितना है, देखिए
डी वाई बटा डी यू है 1/2 और वर्गमूल के अंदर जो लिखा हुआ है उसे लिख लेंगे। तो ये होगा 1/2 वर्गमूल के अंदर है, पूरा लिख लेते हैं, ए एक्स का वर्ग प्लस का बी एक्स और प्लस का सी और गुणा डी यू बटा डी एक्स कितना है, देखो ये है हमारे पास 2ax और प्लस का है b। तो यही हमारा उत्तर है, इसको हम जमा के लिख लेते हैं यहाँ पर बराबर लगा के। ये हो जाएगा 2ax, इस प्रकार लिख लेंगे इसको, 2ax प्लस का b और बटे में होगा 2 और वर्गमूल के अंदर होगा ax का वर्ग प्लस का bx और प्लस का c। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।